तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में काफी पावरफुल लोग आ चुके हैं, जहां पर हम देखते हैं कि गेओस रिका गोकू की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान एंड जैको सीधा यूनिवर्स 11 में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें बेलमोड मिलता है। लेकिन बेलमोड को उन दोनों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर गाइस, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों तक वीडियो डेली पहुंचते रहे। और गाइस, वीडियो में कमेंट करके उसे हाइप भी कर देना, साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोहान एंड जैको से, जहाँ पर बेलमोड उनसे कहता है, तुम दोनों को मैंने यहाँ पर इंस्पेक्शन की कोई परमिशन तो नहीं दी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी गोहान कहता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड बेलमोड, लेकिन हमारे पास ग्रैंड मिनिस्टर का अप्रूवल है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी बात सीधा ग्रैंड मिनिस्टर से करवा देता हूँ। ये सुनकर बेलमोड शॉक हो जाता है और कहता है, तुम लोगों को जो भी करना है कर लो। तभी वहाँ पर जिरेन आ जाता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम है लॉर्ड बेलमोड। तभी गोहान जिरेन से मिलता है और स्माइल करके कहता है, हेलो जिरेन, कैसे हो तुम। जिरेन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर अकेले आओगे। गोहान कहता है, अरे नहीं, मैं अकेले नहीं बल्कि जैको के साथ यहाँ पर आया हूँ। तभी गोहान जिरेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हम दोनों तुम्हारे यूनिवर्स को इंस्पेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग यूनिवर्स 11 की सिक्योरिटी और बेहतर बना पाएं। तभी जिरेन गोहान का हाथ हटा के बोलता है, तुम अपनी हद में रहो, और यहाँ पर हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी मुसीबत को हम प्राइड ट्रूपर के लोग संभाल सकते हैं। तभी जैको कहता है, ओह, अब समझ आया कि यहाँ के लोगों की रक्षा प्राइड ट्रूपर्स करते हैं। ये सुनकर गोहान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लेकिन जैको, हमें अपनी ड्यूटी भी तो करनी होगी ना। प्राइड ट्रूपर्स एक थर्ड पार्टी टीम है और गैलेक्टिक पेट्रोल ओरिजिनल टीम है, इसलिए हमें अपना काम करना ही होगा। तभी जिरेन कहता है, तुम ऐसा कह कैसे सकते हो कि हमारी प्राइड ट्रूपर टीम थर्ड पार्टी है। तुम हमारी टीम के बारे में कुछ नहीं जानते। गोहान स्माइल करके पूछता है, अरे तुम इतना नाराज क्यों रहे हो जिरेन, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। तभी जिरेन कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और एक बात, तुम गोकू के बेटे हो, गोकू नहीं, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। इसके बाद जिरेन वहां से चला जाता है। तभी गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में नहीं है। तभी जैको कहता है, गुस्सा तो होगा ही, क्योंकि इस सब में हमारी गलती है। गोहान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है। तभी जैको गोहान को सारी बात बताता है और कहता है, बहुत सालों पहले जब गैलेक्टिक पेट्रोल की टीम बनी तो ट्रायल के लिए गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को काफी कम जगहों पर भेजा गया, ताकि गैलेक्टिक पेट्रोल वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला पाए। और तब हमारी टीम को बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी कि हमारी फोर्स की सुविधा बाकियों को भी मिले, मगर उस वक्त ज्यादा दूर तक फोर्स भेजना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाए। साथ ही में यूनिवर्स 11 वाले हम पर दबाव बनाने लगे ताकि हमारी फोर्स वहां पर चली जाए, लेकिन हम मजबूर थे। और तब यूनिवर्स 11 वालों ने अपनी अलग से प्राइड ट्रूपर्स की फोर्स बना ली। इसी वजह से जिरेन नाराज है। गोहान कहता है, ओह, तो ये मामला है, इसलिए जिरेन इतना नाराज है। जैको कहता है, हाँ, और तुम मुझसे ज्यादा परेशान मत करना, वरना वो और भी नाराज हो जाएगा। तभी बेलमोड कहता है, तुम दोनों आप यहाँ पर अपनी बकवास करते रहोगे या फिर कोई काम भी करोगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो सोच में पड़ जाता है कि कजारो के साथ वो लड़की कौन है। उसे ये लगता है कि ये सब कजारो की ही एक चाल है। अब सीन जाता है ट्रंक्स पर, और वो बुल्मा से कहता है, मॉम, मुझे डैड से मिलने जाना है। बुल्मा थोड़ी घबराती है और कहती है, तुम वेजिटा के पास क्यों जाना चाहते हो। ट्रंक्स गुस्से में बोलता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे उनसे बात करनी है। इस पर बुल्मा ट्रंक्स को कहती है, देखो ट्रंक्स, तुम उस शख्स की बातों में मत आओ, उसे तो हम जानते भी नहीं है, इसलिए हमें उसकी बातों में नहीं आना है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। ट्रंक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो काफी कंफ्यूज हो रखा होता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर, और उसे पता होता है कि गोकू उस पर अभी भी नजर बनाए है। कजारो कहता है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर उसकी नजर मुझ पर ही है। खैर कोई बात नहीं, वो मेरा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। इसके बाद सीन जाता है जिरेन पर, और तभी गोहान उससे मिलने आता है और कहता है, हे जिरेन, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक साथ हो जाएं। जिरेन पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। गोहान कहता है,
मैं ये कह रहा हूँ कि तुम और मैं गैलेक्टिक पेट्रोल और प्राइड ट्रूपर्स को एक टीम कर देते हैं। इससे हमारी टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तभी जिरेन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? गोहान पूछता है, क्या बात है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जिरेन गोहान को सीरियसली कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। तुम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट करने आए हो तो अपना काम करके निकलो। बाकी तुम्हें यहाँ कोई भी थ्रेट नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा। तभी टोपो वहाँ आ जाता है और कहता है, जिरेन तुम गोहान से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये गोकू का बेटा है। जिरेन कहता है, ये गोकू का बेटा है इसलिए मेरे सामने जिंदा खड़ा है, वरना मैं इसे कब का मार चुका होता। गोहान भी अब सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हुआ जिरेन, तुम बार बार मेरे डैड का नाम लेकर मुझे उकसाओ मत। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो तुम कर सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे डैड का नाम बीच में दोबारा मत लाना, वरना ठीक नहीं होगा। तभी जिरेन गोहान को काफी सीरियस नजरों से देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त टोपो बीच में आकर उन दोनों को कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये सब करके तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी जिरेन कहता है, टोपो क्या तुम भूल गए कि गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने हमारे साथ क्या कुछ किया था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी आने नहीं दूंगा। तभी गोहान सीरियस होकर कहता है, तो ठीक है जिरेन, मैंने भी अब फैसला ले लिया है, हम लोग प्राइड ट्रूपर्स को अरेस्ट करके यहाँ से बाहर करेंगे ताकि कोई भी पर्सनल फोर्स हमारे बीच में ना आए। ये सुनकर टोपो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो गोहान, इस तरह से तो बात और बिगड़ जाएगी। तभी गोहान सीरियस होकर कहता है, टोपो मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि जिरेन की अकड़ इसी में है और इस अकड़ को मुझे तोड़ना ही है। ये सारी बातें मार्गरीता सुन लेती है और वो ये सारी बातें बेलमोंट को बता देती है। बेलमोंट स्माइल करके कहता है, ये तो काफी अच्छी खबर है। एक काम करो, ये खबर तुम विच को दे दो, बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद मार्गरीता सीधा विच को सारी बात बता देती है और विच बीरस को सब बता देता है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है वजीटा, तुम कहाँ रह गए? इतने में वहाँ वजीटा आ जाता है और कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप परेशान क्यों हो रहे हो? बीरस कहता है, मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि यूनिवर्स 11 में गोहान ने धूम मचा कर रख दी है। वो प्राइड ट्रूपर्स के सभी लोगों को अरेस्ट करने वाला है। ये सुनकर वजीटा कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, गोहान ऐसा क्यों करेगा भला? बीरस कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जाओ और जाके उसे रोको। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस, मैं अभी वहां जाकर आता हूँ। दूसरी तरफ जिरेन गोहान से कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुमसे जो कुछ भी होता है वो तुम करके देख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों की बहुत ही बैंड बजाने वाला हूँ। टोपो कहता है, जिरेन अब शांत हो जाओ, बहुत कुछ बोल लिया तुमने। इतने में वहां पर भी शन वजीटा आ जाते हैं और वजीटा सीधा गोहान से कहता है, गोहान यहाँ से जाओ अभी। गोहान कहता है, मगर वजीटा यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि जिरेन है। तभी वजीटा गोहान को सीरियस होकर कहता है, मैं यहाँ पर गलती जानने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे हमारी क्या इंसल्ट करने आए हो। तभी जैको वहाँ आ जाता है और वो गोहान को वहाँ से ले जाता है। तभी वजीटा जिरेन से कहता है, जिरेन गोहान की बदतमीजी पर जरा भी ध्यान मत देना, वो दिल का बहुत अच्छा है। तभी जिरेन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि गोहान को कुछ ना हो तो उसे यहाँ से ले जाओ, यही उसके लिए सही रहेगा। तभी हम देखते हैं जैको को और वो गोहान को समझाता है और बोलता है, गोहान मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनसे पंगा मत लेना, तुमने फिर भी ऐसा किया। गोहान कहता है, मैं तो जिरेन से दोस्ती कर रहा था, तुम वहाँ नहीं थे, वो बहुत ही रूडली बात कर रहा था, तो ऐसे में मैं क्या करता। तभी वजीटा वहाँ आकर कहता है, गोहान तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या फिर झगड़ा? तुम अब गैलेक्टिक ऑफिसर हो, तुम्हें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, और अगर ऐसे ही तुम अपना बर्ताव रखोगे तो फिर तुम अपना ही नुकसान करोगे। गोहान कहता है, ठीक है वजीटा मैं समझ गया, अब मैं जिरेन को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो हमारे बीच आया तब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो काफ़ी देर से कजारो को देख रहा होता है, लेकिन कजारो अपनी जगह पर काफ़ी देर से खड़ा रहता है। गोकू को थोड़ा डाउट होता है और कहता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है? एक मिनट, लगता है कि ये कजारो की एक चाल है, मुझे चेक करना होगा। अब सीन जाता है रिका पर और वो कजारो से कहती है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? कजारो रिका को बताता है, मुझे उस पीस को लेने जाना है, इसके लिए मुझे उस शख्स की जान लेनी होगी। तभी रिका उसे रोकती है और कहती है, नहीं कजारो, हम ऐसा नहीं कर सकते,
हम अपने मतलब के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकते। कजारो कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे बस किसी भी हालत में उस पीस को लेना है और उसके लिए गुहान की जान की कीमत तो कुछ भी नहीं है। और अब तुम अपनी अच्छाई का ज्ञान कहीं और फैलाओ। इसके बाद कजारो वहाँ से चला जाता है। रिका कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कजारो के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये फिर से उस पीस को अपने लिए ही चाहता है। तभी हम देखते हैं गोकू को और वो कजारो के पास आ जाता है, मगर वो देखता है कि वहाँ कजारो नहीं बल्कि उसका पुतला होता है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे लग ही रहा था कजारो कोई चाल चल रहा है। तभी रिका वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम कौन हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, कहाँ है वो कजारो? जल्दी से बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिका कहती है, जब तक मैं ये पता नहीं करती कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तो गाइस, गोकू की मुलाकात हो गई रिका से और केओस ने ट्रंक्स और वेजिटा के बीच आग लगा दी है। दूसरी तरफ गोहान और जिरेन के बीच भी माहौल गर्म चल रहा है। तो अब देखना यह है कि ये सब क्या करते हैं। तो आपका सपोर्ट बना कर रखिए। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।